हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, मतलब क्विक रीडिंग है। डिटेल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर के देख सकते हैं। वहाँ रोज़ रात को ऑलमोस्ट 10:30 बजे, चूँकि आजकल लेट हो जा रही है, वहाँ पर रीडिंग आती है, तो आप जाके देख सकते हैं। डिटेल जिन लोगों के पास समय कम होता है उनके लिए यहाँ पे रीडिंग है, और यहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है जिस पे आप चाहते हो कि इस पे वीडियो बना दें जो कि और लोगों के भी काम का हो, तो उसे हम यहाँ पर दे सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हो, हम बना देंगे। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हम कुछ कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके ओके ओके, ये कहाँ से आ गया? ये कार्ड कहाँ से? ओह, मिक्स हो गए ये कार्ड। मैं इनको साइड में रख देती हूँ, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये कार्ड कहाँ से आए पता नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, आप लोगों के केस में जिन लोगों की भी एनर्जी आई है, पहले मैं नंबर बता देती हूँ। 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है।
ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आए हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर टॉरस और लिब्रा, तुला राशि, इनकी एनर्जी जो है वो स्ट्रांग है। आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन मुझे चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शादी ब्याह को लेकर के प्रॉब्लम आती हुई दिखाई। जिन लोगों की रीडिंग पिक हुई है वहाँ पे एक मैरिज एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है, या शादी हो चुकी है तो शादी को निभाने में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे न्याय चाहते हैं या फिर न्याय देना चाहते हैं। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर चाहते हैं कहीं से पैसा आ जाए। पैसे का एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता है, स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता है। मैरिज करना चाहते हैं ये आपके साथ में, लेकिन पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, कहीं किसी बिजनेस में लगाए हैं, किसी एग्ज़ाम दिया है, किसी जॉब वगैरह का वैकेंसी वगैरह पे, कहीं कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो, मतलब या तो बिजनेस पे या फिर जॉब के लिए एफर्ट किया हो, वहाँ से किसी पैसे के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ये। और काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर के ना ये काफ़ी दूर तक देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब दूर तक कहते हैं ना किसी चीज़ के बारे में कि इसका आखिर फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, बट पहले स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली, या तो आपके पार्टनर की फैमिली या फिर आपकी फैमिली अगेंस्ट है इस मैरिज के या इस रिलेशनशिप के। आगे बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है। फैमिली की एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं। हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग, लेकिन इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है अभी तक, तो ये मैच्योर बनना चाहते हैं। या फिर अगर ये लड़की हैं, आप लड़के हैं देख रहे हैं, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव करो, ठीक है। और अगर इनको डिसीजन लेना है तो इनको मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने लिए स्टैंड ले सकें, चीज़ों को कर सकें। अगर फाइनेंसिस, कैरियर की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, तो उसे उठाने के लिए भी मैच्योर बनने की ज़रूरत है। या फिर घर में और प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली नहीं मान, तो उसके लिए भी उनके स्टैंड लेना, पहले तो अपनी बात रखना, फिर इस लायक होना कि किसी चीज़ के लिए अगर आप स्टेप ले रहे हो तो आप उससे होने वाले जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार रहें, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये जो भी जिम्मेदारियां आ रही हैं उन जिम्मेदारियों को आप निभा सकें। लीगल मैटर यहाँ पे किसी तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी भी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड लीगल मैटर को यहाँ पर दिखाई देते हैं, किसी तरीके का लीगल इशू। एंड लिब्रा का कार्ड भी काफ़ी हद तक लीगल मैटर को दिखाता है। तो कोई ना कोई, कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स पे केस जा रहा है, या फिर किसी को कोर्ट मैरिज करनी है, इस तरीके की यहाँ पर इशू दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। काम करना चाहते हैं, ठीक है। प्यार खो दिया है किसी का, तो ये कहीं ना कहीं या तो किसी तरीके की किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ मेरा जॉब लग जाए, या मेरी काम मेरे को मिल जाए, या पैसा आ जाए, या इस रिलेशनशिप में मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप सही हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के है, किसी का प्यार खो दिया है, या तो काम नहीं लगेगा, जॉब नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो रिश्ता चला जाएगा, या उसी की वजह से टूट रहा है ये रिश्ता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक इशू है, ये पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ पे अगर उनको डिवोर्स नहीं मिला, ठीक है, सपोज कहीं से डिवोर्स लेना है आपके पास, ये उन लोगों के लिए होगा। हर पॉइंट हर किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से आपको लेना है। जिन लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ पे उनको हो सकता है वहाँ पे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी क्या बोलते हैं उसको, एलिमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो देना पड़ेगा उधर। और इधर आपके साथ में अगर उन्हें चालू करना है, मतलब चालू करना है बोले, मतलब रिलेशनशिप लेकर स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में उनको ये है कि पैसा उनके पास इतना सफिशिएंट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके लिए अलग अलग होगी। तो ये कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो डिवाइन से ले रहे हैं, या फिर किसी लीगल कोई हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल कोई गुरु हो सकता है, उनसे ले रहे हैं,
या फिर कोई लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, उससे ले रहे हों। कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे फैमिली इशू दिखाई देता है। अगर शादी करनी है आपके पार्टनर को आपके साथ में, तो इन्हें क्या करना है, तो इन्हें अपनी फैमिली से स्टैंड लेना पड़ेगा, या फैमिली को पहले लाइक बनाना पड़ेगा कि उनकी पहले ज़रूरतें पूरी हो जाए, वो मान जाएं, तब ये आकर को। अब डिपेंड करता है सबकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है उनकी फैमिली का, तो पहले वो अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद आपके लिए। अगर सब कुछ ठीक है और वो मान नहीं रहे हैं, तो पहले ये उनको मनाएंगे, फिर ये आपके साथ में आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब मेरी जो वाइब आ रही थी वो इस चीज़ आ रही थी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन, सपोज आप मैरिड हो या नहीं भी हो, तो इनकी फैमिली इनको धमकी दे रही है कि इनको हिस्सा नहीं दे रहे अपना, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। या तो बोल रहे हैं कि तुम फला इंसान से शादी करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। या ऑलरेडी मैरिड हैं पर ये इंडिविजुअली आपको साथ, मतलब ये बिजनेस में हो सकता है, फैमिली बिजनेस है कोई, उसमें नहीं हिस्सा नहीं दे रहे, या उसमें काम नहीं करने दे रहे, पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे उसमें। या फैमिली की प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसमें हिस्सा नहीं दे रहे, इस टाइप का इशू भी दिखाई दे रहा है। तो ये फैमिली यहाँ पर इशू क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के केस में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। पैसों का वेट कर रहे हैं, फैमिली इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो है ये आप अच्छे हो, फाइनेंशियली ठीक हो, इसीलिए आपके पर्सन ना पहले हर तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनका जॉब नहीं लग रहा तो पहले जॉब करना चाहते हैं, या आप लोग मैरिड हो, मतलब सबकी सिचुएशन अलग होगी। तो और इनकी फैमिली, अगर इनको, जैसे हम बता चुके हैं कि फैमिली इनको हिस्सा नहीं दे रही या बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रही या कहीं से भी, तो इनकी मेन प्रॉब्लम जो है ना वो पैसा है, फाइनेंस है। तो पहले इनको अपनी स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, फिर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे फैमिली से हो सकते हो, आपने एक बहुत अच्छी लाइफ जी है, तो ये नहीं चाहते कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तंग रहो, परेशान रहो। कहीं ना कहीं कुछ धोखा, कुछ छीने जाने जैसे, मुझे पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से एक वाइब आ रही है आपके पर्सन की ना, प्रॉपर्टी छीने जाने की, ठीक है। या तो उनको धमकी देना कि अगर तुमने उस इंसान से मैरिज किया तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। या कर लिया है शादी तो वो अब हिस्सा नहीं दे रहे, ठीक है, नहीं करने दे रहे कुछ भी। या सेपरेट जाकर के कोई बिजनेस या अपना अलग जाके करने नहीं दे रहे, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के लिटिगेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं उसके, और डिवाइन गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट्स भी करो, शेयर भी करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? नहीं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। मैं डिटेल रीडिंग जब करती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी रीडिंग जब हो जाती है ना, दिमाग हौच-पौच हो जाता है कि क्या ही बोलूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। Shadow side, inseparable, reciprocity and unexpected outcome। हो सकता है आपके पर्सन को आपने बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया है। आप हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, और हो सकता है आप काफ़ी मैच्योर इंसान हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है थोड़ी सी उनकी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है कि इन्हें समझ में नहीं आती चीज़ें, तो इन्हें आपने समझाया है। शैडो साइड का यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, मतलब तुमने मुझे मेरी गलतियों का से रूबरू कराया, या मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया, ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान, ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे मैंने प्लान किया था। मतलब जो कुछ हुआ ये तो कभी सोचा ही नहीं था इन्होंने कि ये भी हो सकता है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ये कह रहे हैं कि ये अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे सारी चीज़ों को, बट इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा था,
तो अब ये चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों चाहे दूर हों कितने भी, लेकिन हमारा प्यार जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हमारे बीच में हो सकता है बहुत सारी दूरियां हैं, बट स्टिल हमारा प्यार एग्जिस्ट करता है, हमेशा होता है वहाँ पर। हमें कोई दूर नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी दूरियां हों। वो कहते हैं ना, चाहे लाख तूफान आए छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने डिवाइन से, प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने दूसरी वाली रीडिंग भी करी, उसमें नो आया था क्लियर, यहाँ क्लियर यस आया है। यस नो क्या है भाई, क्या सवाल जानना है। हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ पर वहाँ पे भी हेल्थ का इशू आया था, तो हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है आपके फैमिली में, आपकी फैमिली में, या आपके हमारे व्यूअर्स की फैमिली में, या हमारे व्यूअर्स की, या फिर आपके पार्टनर की, या उनकी फैमिली में किसी की है, तो वो हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली ये आपके लिए गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई हैं तो वहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है उसमें। और अगर आप रिलेशनशिप की हेल्थ के रिगार्डिंग जानना चाह रहे हो, तो जो कि हमारा मेन पर्पस था, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई सवाल अगर आपके मन में अगर अभी था रीडिंग के दौरान, या फिर 24/7 आपके माइंड में कोई एक सवाल है, चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसका जवाब है यस, क्लियर यस है, कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, क्लियर यस है यहाँ पर ये चीज़। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।